हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश कुमार भारती स्टडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुका हूँ। इस वाले वीडियो में अपना लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक बनाएंगे, और वो भी सिंपल भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए इक्वल टू कोण बी। तो न्यून कोण जैसे ये होगा कोण ए और कोण बी, तो वो 90 डिग्री से कम होगा, इसलिए कोण ए कोण बी 90 डिग्री से छोटा होगा। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी कह रहा है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी बराबर है। तो कोण ए और कोण बी जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि वो न्यून कोण है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा। तो अब देखिए कह रहा है जो कॉस ए, तो कॉस ए में क्या लेंगे? कॉस ए में आधार क्या होगा? कॉस ए में होगा आधार ए सी, कर्ण ए बी। तो कॉस बी में आधार होगा बी सी, कर्ण ए बी, होगा ना। तो अब यहाँ दे रहा है जो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए में क्या निकला है? कॉस ए में ए सी बटे ए बी, कॉस बी में बी सी बटे ए बी। तो चलिए ए सी बटे ए बी इक्वल टू बी सी बटे ए बी है। बी सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ए सी इक्वल टू बी सी। ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी और बी सी बच गया। ए सी और बी सी जो बच गया, तो समकोण त्रिभुज में देखिए ए सी बराबर क्या है? बी सी। ए सी बराबर ए सी के बराबर बी सी, ये बी सी। यदि ये दोनों भुजा बराबर होगी, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगी। दोनों भुजा जो बराबर होगी, तो ये दोनों कोण बराबर होगी। एक कोण 90 डिग्री है, तो अतः हम कह सकते हैं ये दोनों भुजा बराबर हुई, तो ये कोण बराबर होगी। तो अतः हम कह सकते हैं जो कोण ए इक्वल टू कोण बी, अतः कोण ए इक्वल टू कोण बी,
अब चलिए सातवां सवाल कर रहा है cot थीटा बटे 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालें। और दूसरा हम कर रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो दिया है जो cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार क्या होगा 7 और लंब 8, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दिया हुआ है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर लंब कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दिया है। अब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49। तो कर्ण बराबर इस दोनों को जोड़ने के बाद 113 रूट में, तो कर्ण का मान कितना निकला 113, कर्ण का मान 113 निकला। तो यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। चलिए कर्ण निकला है 113 रूट में, लंब 8, आधार 7 निकला है। तो अब इसको बैठाएंगे, दिया है पहला में प्लस साइन थीटा फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी पर सबसे पहले इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो सबसे पहले करेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करने के बाद नीचे में भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। चलिए तो 1 स्क्वायर साइन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा में होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया है 8,
कर्ण 113 रूट में इसका स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस में आधार बटे कर्ण, तो आधार 7 कर्ण 113 रूट में स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 64 बटे 113 अपॉन 1 माइनस 49 बटे 113। तो हो जाएगा 113 लघुत्तम होगा, तो 113 माइनस 64, नीचे भी 113 लघुत्तम होगा, तो 113 माइनस 49, तो घटाने के बाद ऊपर में क्या बचा 49 बटे 113, नीचे में 64 बटे 113, 113 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 49 बटे 13 है, तो ये जो है ऊपर जाएगा, तो 113 ऊपर जाएगा, 64 नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 49 बटे 64 इसका आंसर हुआ पहला का। अब चलिए दूसरा हम कह रहा है जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो दिया हुआ है 7 बटे 8, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे, होगा 88 64 7 49, इसका आंसर हो गया। आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिए। अब चलिए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 8 नंबर सवाल कर रहा है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो सवाल में दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। 8 नंबर सवाल, थ्री cot a इक्वल टू 4। तो cot a इक्वल टू 4 बटे 3, 3 इस साइड जाएगा, तो इस साइड मल्टीप्लाइड में है, इस साइड डिवाइड में। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है ना। तो आधार हुआ आधार 4, लंब 3। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है 3, आधार 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों को जोड़ने पर 25। तो
कर्ण बराबर √25। 25 का गुणनखंड 5 हुआ, तो कर्ण इज इक्वल टू 5 निकल गया। अब कह रहा है जो 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए अपन लोग को लंब, आधार और कर्ण निकल गया। लंब 3, आधार 4 और कर्ण 5। लंब 3, आधार 4 निकल गया। अब 1 - tan स्क्वायर ए, तो tan ए का मान क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब 3 है, आधार 4। तो अब इसमें बैठाएंगे 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। 1 - tan का मान कितना है? 3/4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। 1 - 3 × 9, 4 × 4 = 16। फिर 1 + 3 × 9, 4 × 4 = 16। तो लघुत्तम कितना आया? 16 आया। तो ये 16 हो गया, 16 एकम 16 -9, 16 का 9, तो ये 7/16। अब इसका लघुत्तम देखिए कितना आ रहा है? 16, तो 16 एकम 16 प्लस 16 का 9 हुआ, तो इस जोड़ने के बाद 25, तो 7/16 अपॉन 25/16, 16 कैंसिल हो गया, तो बचा 7/25। 7/25। अब चलिए दूसरा निकालते हैं। ये पहला निकला 7/25। अब दूसरा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। लंब 3, आधार 4, कर्ण 5। लंब 3, आधार 4, कर्ण 5। तो cos स्क्वायर ए में क्या होगा? आधार 4/5 स्क्वायर माइनस sin ए, तो sin थीटा में लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, sin थीटा में लंब बटे कर्ण, तो 3/5 स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा? 4 × 4 = 16, 5 × 25, इसका 3 × 9, 5 × 25, इस दोनों का लघुत्तम 25, 25 एकम 25, तो 16 - 9, तो 7/25। तो इसका मान कितना निकला? 7, उससे पहले वाला का मान भी 7/25। 7/25 इक्वल टू 7/25 हुआ। तो इसमें कहेंगे इस दोनों का मान
सही है, यानी सही है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों सही है। ये आपका 8वां सवाल। अब 9वां सवाल कर रहा है, चलिए 9वां सवाल पे। 9वां सवाल कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोण भी इसमें समकोण है। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 है। tan A 1 अपॉन रूट 3 है। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या होगा? 1 आधार रूट 3, लंब बटे आधार। तो 1 लीजिए, रूट 3 लीजिए। अब कर्ण निकालना है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a और इसको b। तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू 1 प्लस 3 रूट 3 है, तो उसका स्क्वायर 3। तो कर्ण इक्वल टू 4 रूट में। तो 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण इक्वल टू 2। कर्ण 2 निकल गया। तो अब निकालेंगे साइन ए और साइन बी, साइन ए और साइन सी, और कॉस ए और कॉस सी। तो चलिए त्रिभुज की, यहाँ पर इससे पहले त्रिभुज बनाए थे समकोण, जिसमें ये 1, ये रूट 3, ये 2। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, सॉरी इसको सी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, क्योंकि बी समकोण है। तो साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर ए बी। क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर ए बी। इसमें जब ए को थीटा माने हैं तो ए बी आधार हो जाएगा। तो इसलिए साइन ए बराबर बी सी बटे ए सी, रूट 3 बटे 2। साइन के बाद कॉस ए बराबर आधार ए बी बटे ए सी। तो 1/2। अब चलिए, तो अब निकालना है साइन सी और
कॉस सी पर, तो साइन सी बराबर लम बटे कर्ण, तो लम 1 कर्ण 2, उसके बाद कॉस सी में आधार बटे कर्ण, तो आधार √3/2। तब इस पर सवाल बनाएंगे। सवाल क्या है? सवाल है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान क्या है? 1/2। कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। तो ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाइड होगा तो 3/4 इक्वल टू, इस दोनों का लघुत्तम 4 होगा और 4 एकम 4 तो 1 होगा, प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4/3, तो 4 4 कैंसिल, तो ये 1 हुआ। अब चलिए अगला करा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो बनाते हैं इस सवाल को। दूसरा नंबर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान क्या दिया है? √3/2 गुना कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2 ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर √3/2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर यहाँ पे 4 होगा, √3/4, ये √3/4, इस यहाँ पर √3/4, तो इस दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 4। √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4, तो इसका मान 0 हो गया। अब चलिए अगला सवाल कर रहा है 10th नंबर का। 10th नंबर का सवाल आपको कर रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेमी और PQ इक्वल टू 5 सेमी है, तो साइन P और कॉस P एंड टेन P का मान निकालें। तो देखिए कर रहा है कोण Q समकोण है। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज। आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते चलिए, वीडियो पॉज करके लिखते चलिए। आज प्रश्नावली 8.1 को पूरा खत्म कर देना है इस वीडियो में। तो एक समकोण त्रिभुज बनाए, इसमें कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है, तो इसको समकोण ले लिए। तो उसके बाद करा है P और R, P और R, तो इसमें है 10 नंबर सवाल। PR दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया हुआ है।
तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी, तो पी क्यू 5 सेमी। तो माना कि पी आर बराबर एक्स मान लेते हैं, पी आर एक्स मान लेते हैं। पी आर जो एक्स मानेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी है। पी आर को एक्स माने हैं, तो यहाँ पर पी आर बराबर एक्स होगा, पी आर बराबर एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी, 25 सेमी। तो एक्स को उस साइड भेजेंगे, तो इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में हो जाएगा। क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर क्या हो गया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय पर निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर क्या होता है, लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर निकाला जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। चलिए पी आर का मान कितना लिए हैं, एक्स स्क्वायर, पी क्यू कितना लिए हैं उसको भी देख लीजिए, पी क्यू 5 सेमी है और क्यू आर 25 माइनस एक्स 5 सेमी प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो 25 और 625 जुड़ जाएगा, तो 50 माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, 50x और ये दोनों जुड़ करके 650। तो x बराबर 650 अपॉन 50, 13 मरतबा कटा। x का मान 13, x का मान 13 आया। तो इस पे बिठाएंगे 25 माइनस एक्स, क्यू आर निकालना है, क्यू आर 25 माइनस 13 तो 12 हुआ, ये 13। अब चलिए इसमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब 12 कर्ण 13, कर्ण 13
अब cos p बराबर क्या होगा, cos p बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार 5 कर्ण 13, उसके बाद tan p बराबर 12 बटे 13 यानी लंब बटे आधार। तो ये आई होप आप लोगों को ये सारा सवाल समझ में आया हुआ हो। तो अब चलिए 11 नंबर में कर रहा है, इसको मैं समझा ही देता हूँ। इसमें कर रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 11 नंबर का पहला सवाल, 11 नंबर का पहला सवाल, 11 नंबर का पहला सवाल, tan a का मान 1 से सदैव कम होता है, नहीं। tan 45 डिग्री बराबर 1, यहाँ कर रहा है 1 से सदैव कम होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग नहीं, 1 होता है। कौन ए कि किसी मान के लिए सेक ए 5/12, हाँ होगा 5/12। सेक ए जो है 1/cos ए, तो यहाँ 5/12 है, 5/12 है तो 1/5/12, तो 12 ऊपर जाएगा, 12/5, तो 12/5 हुआ 0.4, सॉरी ये 12 जो है नीचे है, 5/12 है, तो 5/12 जो है यहाँ पे क्या है, 12/5 है, 12/5 है, तो सवाल देखने में मिस्टेक हो गया, तो इसमें 12/5 है, 12/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा, 12 नीचे, 12×5 = 60, 0.5 होगा, तो 0.5, तो 0 उड़ेगा, तो नीचे 10, तो 1/2 sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, तो ये सत्य है। उसके बाद कह रहा है cos a और cos a को a के कोसेंट कहते हैं, नहीं, cos a को कोसाइन कहते हैं, cos a को 3 नंबर, cos a को कोसाइन कहते हैं, कोसाइन, cos a को कोसाइन कहते हैं, गलत है, कोसेंट दिया है, ये नहीं होगा। चौथा नंबर में cot a, cot और a का गुणनफल होता है, नहीं, cot a में cot a और a का गुणनफल नहीं होता है, cot a में cot और a का गुणनफल नहीं होता है, cot अलग है, ये अलग है, a का मतलब एंगल होता है, a का मतलब एंगल होता है। पांचवा में कह रहा है जो किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा। पांचवा सवाल देखिए, इसमें कॉमन सेंस है, किसी भी कोण sin थीटा के लिए जो है थीटा का मान 4/3 होगा, sin थीटा के लिए 4/3। तो आप ही सोचिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 4 होगा, कर्ण 3 होगा, नहीं होगे, क्योंकि कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कभी भी कर्ण लंब से छोटा नहीं होगी, इसलिए ये गलत है। तो आप देंगे जो कर्ण जो है कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें
और इस वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।